नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे जो है अपने एक सीरीज शुरू कर रखी है। एसएससी और रेलवे या फिर आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टिकोण से रफ्तार नाम से सीरीज चल रही है। उस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट टॉपिक जो है वो करवा चुका हूँ। कौन सा बच्चों? तो वो करवा चुका हूँ मौलिक अधिकार। आज जो है अपने मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ेंगे। और ये जो है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए इस कड़ी के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंदर पहला प्रश्न अपने सामने कौन सा है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, अनुच्छेद 21 क के अनुसार, अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य निम्नलिखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेगा। यानी आर्टिकल नंबर 21A जो है, आर्टिकल नंबर 21A जो है, इसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो राज्य जो है निःशुल्क शिक्षा की क्या करेगा प्रिय बच्चों? व्यवस्था करेगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहला ऑप्शन है 6 से लेके 18 तक, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 4 से 12 तक, ये भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 6 से लेके 12 वर्ष तक, ये भी बिल्कुल नहीं है। और 4 नंबर ऑप्शन बचा है अपने सामने 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो देखिए आर्टिकल नंबर 21 क जो है, इस 21 क को पहली बात तो ये कि इसे कब जोड़ा गया था। तो प्रिय बच्चों इसे जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो इसे जोड़ा गया था। और क्या व्यवस्था की गई थी? तो इसमें व्यवस्था की गई थी 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। और 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या रहेगी प्रिय बच्चों? तो ये रहेगी निःशुल्क शिक्षा की क्या करेगा? राज्य व्यवस्था करेगा। तो पहला जो अपने सामने प्रश्न है इसका सही अपने सामने आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी डी होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है। अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल नंबर 19 जो है, आर्टिकल नंबर 19 जो है, इसके तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की अपने को जो है प्रिय बच्चों क्या मिलती है? फ्रीडम मिलती है। पहला ऑप्शन है नो, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन 8, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है ये कितने हैं? 7 प्रकार, ये भी नहीं है। और अब वर्तमान में कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की है। तो इसका भी सही अपने सामने आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब देखिए पूछा गया प्रश्न में 19 के अंदर आर्टिकल नंबर 19 जो है प्रिय बच्चों, इसके अंदर अपने को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती थी मूल संविधान के अंदर। और वर्तमान में पूछा जाए कितने प्रकार की मिलती है, तो वर्तमान में अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? अपने को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। सभा की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। संघ बनाने की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। आवागमन की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। आवागमन के अलावा किसकी स्वतंत्रता मिलती है अपने को? निवास की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। और प्यारे बच्चों और कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? व्यापार की स्वतंत्रता मिलती है। देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी? एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन, चार, पांच और कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की। पहले कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी। और पहले जो था प्रिय बच्चों कौन सा था? संपत्ति का जो अधिकार था वो भी अपने को स्वतंत्रता मिलती थी। और इसे कब हटा दिया गया था? तो इसे हटा दिया गया था बच्चों 44वें संविधान संशोधन 98 के द्वारा। तो 2 नंबर प्रश्न का अपने सामने सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी पूछा गया है राज्य शब्द की परिभाषा पूछी गई है। मैंने पहले भी कहा था जब ये मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो मैंने कहा था बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है राज्य शब्द की परिभाषा। बस इतना सा प्रश्न बनता है कि राज्य शब्द की परिभाषा निम्न में से कौन सा आर्टिकल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, ये मिलता है अपने को बच्चों समानता का अधिकार। 2 नंबर पे आर्टिकल नंबर 13 विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है विधि शब्द को परिभाषित किया गया। आर्टिकल नंबर 12 राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की
परिभाषा बच्चों, राज्य शब्द की परिभाषा। और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 11। ये क्या है इसके अंदर? ये लिखा हुआ मिलता है कि संसद नागरिकता संबंधी क्या बना सकती है बच्चों? कानून बना सकती है। संसद नागरिकता संबंधी क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और ये जो है किसके अंदर लिखी हुई मिलती है? तो ये अपने को मिलती है बच्चों भाग नंबर 2 में, सिटीजनशिप यानी नागरिकता के अंदर। तो देखिए भाग नंबर 3 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है बच्चों किस आर्टिकल के अंदर मिलती है? आर्टिकल नंबर 12 के अंदर मिलती है। राज्य शब्द की क्या परिभाषा होती है? राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन लोग आते हैं? ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं किसके अंदर? इससे संबंधित जो है अपने 3 मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बना रखे हैं। किससे संबंधित बच्चों? मौलिक अधिकार से संबंधित बना रखे हैं। और थोड़ा सा वैसे आप पूछो तो संसद के द्वारा बनाए कानून प्लस विधानमंडल के द्वारा बनाए कानून, और इसके अलावा कौन से आएंगे? तो इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था होगी। सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था होगी बच्चों, तो वो किस शब्द के अंदर आएगी? तो वो भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। तो अपने सामने सही आंसर क्या हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 स हो गया या फिर सी हो गया। विधि का शासन से संबंधित है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया फिर से, विधि के शासन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल नंबर 21 प्राण व देहिक की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। बच्चों जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है अपने? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 21। आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 12 विधि का शासन से संबंधित है। विधि के शासन से संबंधित है। ये प्रश्न था बच्चों विधि शब्द को परिभाषित, विधि शब्द को परिभाषित, और इसका ऑप्शन अपन करते हैं आर्टिकल नंबर 13। तो विधि शब्द को जो परिभाषित किया गया है बच्चों वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है विधि शब्द को परिभाषित किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। तो इसका अपने सामने सही आंसर रहेगा। विधि का शासन से संबंधित अगर अपन ये कहें तो समानता के अधिकार जो है इसके अंदर भी अपने को दो प्रकार की मिलती है समानता का अधिकार। और कौन सा मिलता है अपने को? एक तो अपने को अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, और एक कौन सी ली गई है बच्चों? अमेरिका से ली गई। तो अपन इस प्रश्न को ऐसे बनाया कि विधि शब्द को परिभाषित कीजिए। तो विधि शब्द को जो परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा कहा गया था? भारत के संविधान की आत्मा कहा गया था। ये कई बार जो है एग्जाम्स के अंदर बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही ऑप्शन होगा बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान के किस आर्टिकल को आत्मा कहा गया? तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया। क्यों आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया? अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का मान लीजिए हनन होता है, तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहां पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी आर्टिकल नंबर 32 के तहत किसका दरवाजा खटखटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और यहां से सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के क्या करता है बच्चों? रिट जारी करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर्टिकल नंबर 32 है संवैधानिक उपचारों का हनन होता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है। तो किस आर्टिकल के तहत बच्चों? आर्टिकल नंबर 226 के तहत कहां पे जा सकता है? तो ये जा सकता है प्यारे बच्चों उच्च न्यायालय के अंदर। आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है
उच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार की रिट जारी करता है बच्चों? तो उच्च न्यायालय जो है 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इकलौता ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है बच्चों। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 है भाई। तो इसका अपने सामने सही आंसर कौन सा आ गया? आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया बच्चों? इसके संबंधित जो है डी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। बाकी इसकी विस्तार जानकारी जो है मैं इस केस में करवा चुका हूं, आपको वीडियो के अंदर करवा चुका हूं। आज अपना मकसद यही है कि अपन जो है जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने प्रश्नों को अपन क्या करें, यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से हल करें। देखिए प्रश्न नंबर 6। एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है और ये माचिस के एक कारखाने के अंदर कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में जो है कौन सा मूल अधिकार का उल्लंघन होता है? इस मामले में किस मूल अधिकार का हनन होता है? किस मूल अधिकार का प्यारे बच्चों जो है उल्लंघन होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें मिलता है प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर अपने को 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है बच्चों? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर अपने को कौन सा मिलता है? 24 मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 23 तो अपने को देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है? बलात्सर्म पर रोक, बलात्सर्म पर रोक, बलात्सर्म पर रोक कहता है। और आर्टिकल नंबर 24 अपने को क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 24 अपने को कहता है कि छोटे बालकों को किसी भी खतरनाक व विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवा सकता। बाल श्रम पे रोक इसे लिख सकते हो भाई, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम यानी बलात्सर्म पर रोक यहाँ पे, यानी किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए प्यारे बच्चों क्या नहीं करवाया जा सकता? बिना मंजूरी दिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। और बाल श्रम पे रोक यानी छोटे बच्चों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो इस प्रश्न का अपने सामने सही आंसर क्या होगा? सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं बच्चों? तो टोटल अपने को 2 आर्टिकल मिलते हैं। एक आर्टिकल 23 हो गया, एक आर्टिकल अपने सामने 24 हो गया। देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है भाई। अब देखिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, सबसे पहले संपत्ति का जो अधिकार है लिखा गया है नहीं है। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सॉरी सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और प्यारे बच्चों विधिक अधिकार। तो ये तीनों की श्रेणी में मिलता है, लेकिन किस में नहीं मिलता? ये जो है प्यारे बच्चों मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं मिलता। जब ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं मिलता प्यारे बच्चों, क्यों नहीं मिलता मौलिक अधिकारों की श्रेणी में? पहले ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आता था। इस आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया गया, इस आर्टिकल नंबर 31 को समाप्त कर दिया गया प्यारे बच्चों। और कब कर दिया गया? तो ये कर दिया बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बच्चों मोरारजी भाई देसाई थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे बच्चों मोरारजी भाई देसाई थे, उस समय हटा दिया गया था। वर्तमान में किस श्रेणी में इसे रखा गया था बच्चों? तो इसे जो है कानूनी श्रेणी के अंदर रखा गया था। और जब इसे कानूनी श्रेणी में रखा गया था तो वर्तमान में इसका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 300 के अंदर जो है इसका क्या मिलता है प्यारे बच्चों? उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर अपने सामने क्या होगा? संपत्ति का अधिकार नहीं है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय इसे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता
और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की और आचरण करने प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभी जो है हाल फिलहाल शायद ही दिल्ली पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल कन्फर्म ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो अभी हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस हुई थोड़े टाइम पहले। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के। अबाध का मतलब क्या हो गया, बिना किसी बाधा के आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। अब देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 28 बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल नंबर 27 बिल्कुल नहीं है, आर्टिकल नंबर 26 बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा अपने सामने आर्टिकल नंबर 25। ये क्या कहता है, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अपने धर्म को अबाध रूप, अबाध यानी बिना बाधा के मानने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को बिना बाधा के मान सकते हो। अपने धर्म के संरक्षण का अधिकार, अपने धर्म के संरक्षण का क्या दिया जाता है बच्चों, अधिकार दिया जाता है। आप अपने धर्म को मान सकते हो, आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो, उसे जो है बिल्कुल संरक्षित रख सकते हो अपने धर्म को। आर्टिकल नंबर 27 यानी कर से क्या की गई है प्यारे बच्चों, मनाही की गई है। धार्मिक स्थलों पर कर से क्या की गई है, मनाही की गई है। और आर्टिकल नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, धार्मिक जो स्थल है उन धार्मिक स्थलों के अंदर जो है सरकार के द्वारा जो धार्मिक स्थल स्थापित किए गए हैं उनके अंदर धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर रूप से मानता है और किसी एक धर्म को राज्य जो है बढ़ावा नहीं देता। तो आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार आप अपने धर्म को मान सकते हो, आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, आप अपने धर्म का संरक्षण कर सकते हो और अबाध रूप से मान सकते हो, मतलब किसी बिना बाधा के रूप से इसे मान सकते हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार, संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए मूल अधिकार जो है क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, न्यायालय के द्वारा प्रावर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा अप्रावर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है और संशोधनीय नहीं है। देखिए भारत के संविधान का भाग नंबर जब अपन 3 पढ़ते हैं तो भारत के संविधान का भाग नंबर 3 प्यारे बच्चों अपने को मिलता है वाद योग्य, वाद योग्य अपने को मिलता है। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 की प्यारे बच्चों जब अपन प्रकृति पढ़ते हैं तो प्रकृति कैसी मिलती है प्यारे बच्चों, प्रकृति दो प्रकार की, राज्य के लिए तो प्रकृति किस प्रकार की मिलती है, नकारात्मक प्रकृति मिलती है। और इसके अलावा जो है लोगों के लिए प्रकृति किस प्रकार की मिलती है प्यारे बच्चों, लोगों के लिए प्रकृति जो मिलती है वो सकारात्मक प्रकृति मिलती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव प्रकृति मिलती है। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 को प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। भारत के संविधान का भाग नंबर 3 जो है प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर क्या है, परावर्तनीय है, मतलब इसे क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, परावर्तनीय है, परावर्तनीय। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि मूल अधिकार है, सबसे पहले असंशोधनीय, भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में प्यारे बच्चों संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, इसका मतलब असंशोधनीय बिल्कुल नहीं है। वाद योग्य नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, जब जा सकते हो तो इसका मतलब ये वाद योग्य है, वाद योग्य है, इसका मतलब ये भी प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही नहीं है। अप्रावर्तनीय है, अप्रावर्तनीय कैसे कह सकते हो आप, संशोधन किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये परावर्तनीय है, ये जो है परावर्तनीय है, ये भी नहीं है। अब अपने सामने ऑप्शन बचता है एक, न्यायालय के द्वारा बिल्कुल ये परावर्तनीय है, और जब न्यायालय के द्वारा ये परावर्तनीय है तो प्यारे बच्चों ये क्या है, वाद योग्य भी है। इधर मैंने लिखा भी है भारत के संविधान का भाग नंबर 3 वाद योग्य है, इसकी प्रकृति जो है राज्य के लिए नकारात्मक है, लोगों के लिए सकारात्मक है। कोर्ट के अंदर इसे, न्यायालय के अंदर चुनौती दी जा सकती है, और जब दी जा सकती है तो न्यायालय के अंदर बच्चों क्या है, ये परावर्तनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सही आंसर अपने सामने क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई, 1 होगा।
देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया संविधान के भाग, सॉरी ये सेम क्वेश्चन आ गया, आगे वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विधि के समान संरक्षण पूछा गया है प्यारे बच्चों, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 से ग्रहण किया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 14 जो है ये क्या बात कहता है, आर्टिकल नंबर 14 में दो प्रकार की बच्चों क्या मिलती है, अवधारणा मिलती है। अनुच्छेद नंबर 14, ये सबसे पहले अपने को क्या मिलता है प्यारे बच्चों, विधि के समान, समानता के अधिकार में सबसे पहले ये आते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर बच्चों 14 से लेके कहां तक मिलता है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक मिलता है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 14 में क्या बात लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 14 में लिखी हुई है विधि के समान, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता। विधि के समान समानता का मतलब क्या हो गया बच्चों, विधि का मतलब क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, कानून के लिए सभी क्या है, बराबर है, चाहे वो मजदूर है और चाहे कोई वो बड़े पद पे व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका मतलब कानून की नजरों के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो तो आप देखते हो कि जज साहब के पास एक मूर्ति स्थापित होती है और उसकी आंखों के आगे एक पट्टी बंधी होती है। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो सामने बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति ने, जो दोषी व्यक्ति है, वो चाहे कोई भी भारत का सामान्य नागरिक है या किसी पद पे बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि के अंदर वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। अब देखिए विधि के समान जो है समानता की बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 14 में दो प्रकार की बातें मिलती है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या क्या कहता है, ये तो कहता है विधि के समान समानता, विधि के समान समानता, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और ये अवधारणा कहां से ली गई है बच्चों, तो ये अवधारणा ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। फिर अपने को मिलता है इसी में आर्टिकल नंबर 14(2), ये कहता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। और ये अवधारणा पूछी जाए कहां से ली गई है प्यारे बच्चों, तो ये अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो एक ही आर्टिकल जिसके अंदर दो प्रकार की अवधारणा मिलती है, दो प्रकार की कैसी, विधि के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 14 के ब्रिटेन से ली गई है। और आर्टिकल नंबर 14(2) में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि विधि के समान संरक्षण, अगर आवश्यकता पड़े तो किसी एक वर्ग के साथ क्या किया जा सकता है, उसको विशेष दर्जा दिया जा सकता है। ये बातें जो है ये कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो देखिए दो प्रकार की विचारधारा होगी बच्चों यहां से, विधि के समक्ष समानता अभी अपन ने पढ़ा कहां से ली गई है, तो ये ली गई है बच्चों ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण ये कहां से ली गई है बच्चों, तो ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई। अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से भी ये क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया अपने, सही आंसर विधि के समान संरक्षण जो है ग्रहण कहां से किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, आर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा जो कौन सी है स्वतंत्रता है, देखिए शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार, कारोबार, जीविका, और क्या है जीविका की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार बिल्कुल इसके अंदर अपने को नहीं मिलता है। तो जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, अपने को मिलती है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर किसके अंदर बच्चों, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। उसके बाद में सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद में बच्चों आवागमन की स्वतंत्रता, उसके बाद बच्चों अपने को निवास की स्वतंत्रता, और उसके बाद अपने को क्या मिलती है बच्चों, व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये देखिए व्यापार की स्वतंत्रता होगी, कारोबार की स्वतंत्रता होगी, जीविका की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब इसका सही आंसर अपने सामने क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा अपने सामने ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। देखिए भाई आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी
संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। ये भी अपने सामने देखिए, डबल प्रश्न हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? देखिए, एक तरफ आपको दी गई है बातें, दूसरी तरफ दिया गया है आर्टिकल, क्या व्यवस्था की गई है? सुलेमित नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा कहा गया, बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है प्यारे बच्चों? भेदभाव से सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 15, जीवन की, बिल्कुल आपको भेदभाव से सुरक्षित आपको मिलता है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पे, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी सुरक्षा दी गई है। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। संघ के निर्माण का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 के तहत आप बिल्कुल क्या बना सकते हो? संघ बना सकते हो। 19(3) के अंदर ये चीज मिलती है अपने को, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या नहीं बना सकता प्यारे बच्चों? संघ का निर्माण नहीं कर सकता। अब अपने सामने आर्टिकल नंबर कौन सा बचा है? ये सॉरी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा है? 4 नंबर बचा है, जो बिल्कुल क्या है? सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार मिलता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 21 में। ये मिलता है प्राण एवं, इसे कहा जाता है देहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है। जबकि आगे आर्टिकल नंबर 20 लिख रखा है, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर अपने सामने ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया, या फिर जो है ए बी सी डी हो गया प्यारे बच्चों। देखिए, इसके बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया था? समानता का अधिकार, बिल्कुल नहीं कहा गया था। 14 से 18 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 बिल्कुल नहीं कहा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, बिल्कुल इसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान की बच्चों क्या कहा गया था? आत्मा कहा गया था। और ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने को नहीं मिलता है। किस आर्टिकल की बातें हैं? ये आर्टिकल नंबर 25 की बातें हैं। फिर से देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? जब आए बच्चों की डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात की जाए, तब तो आएगा आर्टिकल नंबर 32। और अगर पूछा जाए संविधान के किस उपबंध को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो जब उपबंध की बात आए प्यारे बच्चों, तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्यारे बच्चों, प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? सी हो गया प्यारे बच्चों, ए बी सी और डी। तो सही ऑप्शन अपने सामने सी हो गया। देखो, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल 74वां संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं था, नगर पालिका से संबंधित था। 81वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन नहीं, ये किया गया प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। और इसे किसके अंदर रखा गया था बच्चों? तो इसे रखा गया था आर्टिकल नंबर 21 कै के अंदर। इसे रखा गया सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 21 कै में रखा गया बच्चों। भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग नंबर 3 में रखा गया। भाग नंबर 3 में आपको पता है मौलिक अधिकार अपने को मिलते हैं, तो इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी के अंदर रखा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया? तो प्यारे बच्चों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया। और क्या कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य जो है क्या करेगा प्यारे बच्चों? निःशुल्क शिक्षा की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। निःशुल्क शिक्षा की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। तो ये कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है किया गया था, 86वां संविधान संशोधन। देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों।
आर्टिकल नंबर 17 बहुत बार पूछा जाता है और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 18 भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया? ये किया गया 18 के अंदर। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या किया गया? अंत किया गया प्यारे बच्चों। छुआछूत की क्या की गई? समाप्ति की गई। छुआछूत की क्या की गई बच्चों? समाप्ति की गई। और आर्टिकल नंबर 16 के अंदर ए बी सी और ए ब से और द। 4 नंबर ऑप्शन क्या है? आर्टिकल नंबर 16। और आर्टिकल नंबर 16 कहता है प्यारे बच्चों लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। तब देखिए कौन सा अपने सामने सही होगा। अस्पृश्यता का अंत पूछा गया है बच्चों, और अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसके द्वारा छुआछूत की क्या की गई? समाप्ति की गई। एक आर्टिकल और भी है जो बहुत बार पूछा जाता है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया गया? आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा बच्चों। आर्टिकल नंबर 21 क प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, अनुच्छेद नंबर 21 क के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो ये बच्चों कौन सा हो गया? ये हो गया 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। दो प्रश्न ऐसे थे बच्चों जो क्या है रिपीट हो गए थे, और संभवतः ये भी वो प्रश्न है जो प्रश्न क्या हो गया था? रिपीट हो गया था। फिर भी देखिए इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या की गई है प्यारे बच्चों? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे। मौलिक अधिकार से संबंधित मैंने आपके सामने 3 वीडियो बनाए थे बच्चों, और पहले भी मैंने कहा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले काम करिएगा वो वीडियो पढ़िएगा। उस वीक के अंदर भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 के अंदर बच्चों मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये जो है 3 पार्ट के अंदर या फिर जो है 3 हिस्सों के अंदर इसे जो मैंने कंप्लीट किया है। 3 भागों के अंदर कंप्लीट पढ़े अपने मौलिक अधिकार। और आज के जो है प्रश्नोत्तरी थी किससे संबंधित थी प्यारे बच्चों? मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। तो आज की क्लास अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर ये क्लास प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।